मंजूर अहमद डार साहब जिंदाबाद, मंजूर अहमद डार साहब अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। इस वक्त बहुत ही अहम लोग आए हुए हैं। सबसे पहले मैं इनको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि हमारे बीच में मोहम्मद आजम खान साहब है और ये स्टार कैंपेनर है जम्मू एंड कश्मीर के, और साथ ही साथ पूर्व मंत्री विनोद तेजियान साहब हैं, बैठे हुए हैं। साथ में ये भी आए हैं, मेरे साथी हैं, ये भी स्टार कैंपेनर है। और मेरे ख्याल से बहुत ही लोकप्रिय क्षेत्र के आपके जो कैंडिडेट हैं हमारे समाजवादी पार्टी के मंजूर भाई और आप लोगों के बीच में है। यकीनन मुझे बेहद फख्र हो रहा है कि हमारे बीच में इतने लोकप्रिय कैंडिडेट आप लोगों के बीच में है। और साथ ही साथ हमारे दो और सहयोगी साथी, तीन सहयोगी जो अब्दुल गनी साहब, अब्दुल गनी डार साहब ये प्रत्याशी हैं। एक मिनट, प्रत्याशी है हाँ, और उसके साथ जो दूसरे प्रत्याशी मेरे हैं वो क्या नाम है, हिलाल अहमद, वसीम गुलजार साहब हैं। तो इस तरीके से मेरे पास दो प्रत्याशी और बहुत ही सम्मानित प्रत्याशी बैठे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से ये सारे साथी हैं। मैं चाहूँगा कि चूंकि इसमें क्षेत्रीय इशू भी आता है और चूंकि हमारे आजम साहब जो है वो यहाँ पर इनका एक बड़ा दखल है एक लंबे वक्त से, तो मैं चाहूँगा कि कुछ वो रोशनी डालेंगे क्षेत्रीय मुद्दों पे और बाकी और मुद्दों पे। आजम भाई आप थोड़ा सा कुछ ब्रीफ करें, उसके बाद हम बात करें। सबसे पहले जब हमारी पार्टी यहाँ पे लॉन्च हुई है, हम लोग पहले फेज के बाद सेकेंड फेज से आपके श्रीनगर वैली में सेकेंड फेज में हमारे 5 कैंडिडेट हैं और थर्ड फेज के लिए 10 कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग इलाके में जाते हैं या हमारे मीडिया के साथ ही पहले सवाल करते हैं कि आप लोग को यहाँ क्या जरूरत पड़ गई। तो साथियों, हमारी जो पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हिंदुस्तान के देश की अभी चुनाव हुआ है लोकसभा का, यह देश की सबसे तीसरी जमात, सबसे बड़ी जमात है जैसा आप लोग जानते हो। ये जमात और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को आज रोकने में कोई कामयाब हुआ है तो उसके नायक अखिलेश जी हैं, क्योंकि जो बीजेपी जिस उत्तर प्रदेश के रास्ते से, जब उत्तर प्रदेश के रास्ते से निकली है और दिल्ली में सरकार बनाई, आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश राजनीति का एक सेंटर पॉइंट है। जैसे जलजला आता है तो सेंटर पॉइंट के और इलाके के एरिया को कवर करता है, इस तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब जलजला आता है तो और उत्तर प्रदेश के हिंदी पट्टी के इलाकों को कवर करता है। तो आप लोग जो है जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 400 के जो नारे को अगर रोकने में कामयाब हुए तो ये अखिलेश यादव जी थे। अब दूसरी बात जो है, लोग ये कह रहे हैं, आप लोग कभी कभी ये सवाल करते हैं कि आपकी क्या जरूरत है। साथियों, आप ये जानते हैं कि आज तक जो देश के अंदर, मेरे साथियों, मीडिया के साथियों, कोई भी तवारीख उठा के आप देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे सदन में हमारे पार्टी के नेता हैं, संसद में, उन्होंने हर मुसीबत को झेला है, परेशानियों को बहुत, उनके साथ भी क्या क्या मतलब कि दबाव डाले गए हैं, मगर उन्होंने झुका नहीं बीजेपी के साथ। यहाँ बहुत सी जमात है और वो जमात कोई पर्दे के पीछे बीजेपी के साथ है तो कोई पर्दे के आगे सामने बैठी है, मगर देश की ये वही जमात है जो बीजेपी के सामने घुटने न टेका है न टेकेगी।
संसद में उठाते हैं कश्मीर की बातें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे 370 का मामला हो, चाहे और भी जो कश्मीर के मामला हो, आप मेरे मीडिया के साथी जानते हैं कि हमेशा आपने संसद में कश्मीर के मुद्दे को अगर मजबूती के साथ उठाया है, तो अपोजिशन का ये वाहिद लीडर है जो जोर शोर के साथ बेबाक और बेनिडर होकर ये आपकी आवाज, कश्मीरियों की आवाज उठाया है। काफी लोग वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष से, हमारे पार्टी से जाके वहाँ मिलते, उन्होंने कहा इस पार्टी के यहाँ पे जरूरत है। मैं चाहूँगा सम्मानित साथियों, पत्रकार बंधु, हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी ने ये झूठ और षड्यंत्र की राजनीति करते हुए ये लोग दिल्ली तक गए। जो आप सवाल कर रहे थे अभी, सभा का चुनाव हुआ है, जो बीजेपी ने एक नारा दिया था 400 पार, और बीजेपी ने खुल करके उनके नेता संविधान के खिलाफ बोल रहे थे। देखिए, संविधान जो है वो सबसे ऊपर है देश में, और बीजेपी और आरएसएस के लोग संविधान को हटा करके इस देश में एक ऐसा कानून लाना चाहते हैं जो गैर बराबरी पर आधारित है। माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी ने इसका अपोज किया, और अगर उत्तर प्रदेश में 37 सीटें समाजवादी पार्टी ना जीतती और 6 सीटें हमारी वजह से ही कांग्रेस को भी वहां प्लस हुई हैं। 46 सीटें हमारा जो इंडिया गठबंधन था उत्तर प्रदेश में, 46 सीटों पर हमने बीजेपी को रोक करके 40 सीटें अपनी जितवाई, और लगभग 20 सीटें ऐसी हैं जिनमें डायरेक्ट हम उनके साथ मुकाबले में थे। तो अगर रोकने का काम किया, अगर उसके सांप्रदायिक एजेंडे को रोकने का कहीं से अभियान ईमानदारी के साथ चल रहा है, क्योंकि आप जम्मू के लोग जानते हैं कि कभी ये लोग किसी गठबंधन में हो और कभी ये दिल्ली में किसी से समझौता कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जब से ये पार्टी बनी है 92 से लेकर आज तक, इसका बीजेपी के साथ और सांप्रदायिक ताकतों के साथ कोई समझौता आज तक नहीं है। ना अंदरूनी समझौता है, ना बाहर से समझौता है। ये हम लोग, हमारी पार्टी आपकी आवाज को निष्पक्ष तरीके से, जो भी यहाँ कश्मीर के अंदर जो मसाइल्स हैं, जो भी मुद्दे हैं, जो सच्चाई है जिसको छिपाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी एक बेहतरीन कैंडिडेट, एक सच्चे लीडर्स यहाँ डेवलप करना चाहती है, ताकि आपकी आवाज को पूरे देश के अंदर, कश्मीर की विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर आपकी आवाज को बुलंद किया जाए। और जो ये जुल्म और ज्यादती का, और जो ये उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का, और तमाम देश में जो भेदभाव और लोगों को जो शिकार बनाया जा रहा है, करने वाला कोई है और दिखाया किसी को जा रहा है, हम लोग इस पर्दे को बेनकाब करेंगे अगर समाजवादी पार्टी का साथ जम्मू कश्मीर के सम्मानित मतदाता देने का काम करेंगे। तो भी देखा है आप लोगों के सामने, हर जगह जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ हम लोग ढूंढ रहे हैं आज तक नालियाँ, ड्रेन और ये क्या बोलते हैं उसको, सड़क, मगर हमें इस पे काम आज तक जो ये भी हो, ये होता है, मगर हमें थोड़ा देखना है नौजवान है किस तरफ जाते हैं, ये इसको रोकाना है। हम अखिलेश यादव जी है, इसने अपने स्टेट में 18 एज से 40-45 तक पेंशन रखा है। बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं, कश्मीर ड्रग्स भी चाहते हैं, और जो सेब के बारे में, हमारा जो सेब है यहाँ पर, उससे ज़्यादा यहाँ की गवर्नमेंट जो अभी है वो ज़्यादा इंपोर्ट सेब को तरजीह देती है। तो हमारी पार्टी चाहती है कि अगर यहाँ का अपना, कहते हैं कि एक हिंदुस्तान है, उस वजह से हमने यहाँ भी शुरू किया कश्मीर में। इंशाल्लाह आगे हम लेके जाएंगे अखिलेश यादव के मिशन। अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। नॉर्मली आप लोग मीडिया के लोग हैं और मैं मीडिया से जुड़ा हुआ शख्स हूँ। मैं स्पोक्स पर्सन हूँ समाजवादी पार्टी का, नेशनल स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजीज खान, और नॉर्मली मैं डिबेट में अक्सर आप लोगों के बीच में रहता हूँ सारे चैनल्स में। अब मुझे लग रहा है कि इस लिहाज से मुझे आज मौका मिला कश्मीर में आने का, और साथ ही साथ जो जम्मू और कश्मीर में मैं आया, हालांकि बहुत दूर से मैं आया हूँ, लेकिन यहाँ की आवाज़ बहुत दूर तक गई है। और मैंने यह एहसास किया इस बात को, क्योंकि जब मैं यहाँ नहीं आया था तो मैंने सिर्फ इसको सुना था, और मुझे ऐसा लगा था कि एक्चुअल में जो कश्मीर की समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो जो लोग कहते हैं क्या वाकई में ऐसा है, ये ऐसा मैं कहीं ना कहीं एहसास करता था। लेकिन यकीनन जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ के लोग किस कदर
पीड़ित हैं, परेशान हैं और अपने ही मुल्क में आज कहीं ना कहीं उनको उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है वो एक बहुत तकलीफ दे रही है। आज वो जुल्म और जास्ती का शिकार है। यहाँ के बच्चे जो हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा। हकीकत ये है, और उस बेरोजगारी की वजह से जो मैंने एनालाइज किया वो ये एनालाइज किया कि वो कहीं ना कहीं, अभी हमारे प्रत्याशी महोदय कह रहे थे कि वो ड्रग्स और तमाम ऐसे नशे की चीजों से लिप्त है, तो उसका कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में हमारा चूंकि जो एजेंडा है और हमारा जो डिटेल है, यानी जो हमारी पार्टी की जो लाइन है, उस लाइन में बहुत सारी बातें जो हम प्रेस रिलीज में भी आपको देंगे, वो मेरे पास ऑलरेडी है, वो फोटोकॉपी करा करके मंजूर भाई उसको लोगों को बताइएगा कि इस कश्मीर के लिए खासतौर से समाजवादी पार्टी क्या करना चाहती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए कश्मीर का जो आवाम है आज वो क्या चाह रहा है। वो चाहता है कि 2 वक्त की रोटी उसे सुकून से मिले और इज्जत से रोटी कर सके, यही उसकी मांग है। और हर एक जो शहरी है उसकी यही मांग होती है। और समाजवादी पार्टी ने इस आवाज को लखनऊ में बैठकर, उत्तर प्रदेश में बैठकर इस चीज को एहसास किया और एक बड़ी टीम लगाई, चाहे वो विनोद जी हो, चाहे वो आजम साहब हो, या इस तरीके से एक लंबी फहरिस्त है जो दूसरे प्रदेशों से आकर के यहाँ पर मेहनत किया उन्होंने। और आज एक बड़ी टीम तैयार की है। हमारे 20 कैंडिडेट जम्मू और कश्मीर में लड़ा है और सबसे बड़ी बात है कि वो जो भी कैंडिडेट है बहुत एनर्जाइज है, अपनी पूरी ताकत के साथ जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं, यकीनन मुझे बेहद फख्र है कि बहुत कम दिनों में समाजवादी पार्टी ने जो बीज बोया यहाँ पर, आज वो फसल का रूप ले रही है। यकीन मानिए, क्योंकि यहाँ की आवाज जो दबी हुई है, और इस आवाज को अगर कोई बुलंद कर सकता है तो कौन कर सकता है? सिर्फ समाजवादी पार्टी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अहद किया, क्योंकि वो लगातार उन्होंने माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ी है। आज कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक टैगलाइन है, जैसा कि आप सारे साथी जानते होंगे, टैगलाइन है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी और जिसके ऊपर जुल्म और जास्ती हो रहा है उसकी लड़ाई वो सड़क से लेकर संसद तक हमेशा लड़े हैं। और आज बीजेपी कहीं ना कहीं उसको मुद्दा बनाती है, उनके ऊपर आरोप लगाती है कि MY फैक्टर है। तमाम इस तरीके के आरोप को लगा करके कहीं ना कहीं वो साबित करना चाहती है कि ये खासतौर से माइनॉरिटी की पार्टी है। लेकिन माइनॉरिटी की पार्टी नहीं है। आज माइनॉरिटी के ऊपर जहां जहां जुल्म और जास्ती हो रहा है, अब उत्तर प्रदेश में देखें किस तरह बुलडोजर चलाया गया और किस किस तरीके से बाइफर्केशन किया गया। तो आज जो मांग है कश्मीर की, जो खासतौर से मैं यहाँ की बात करना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी वो चाहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा माइनॉरिटी जो है उसकी हमेशा उसने लड़ाई लड़ी है। मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर जब भी जास्ती हुआ है तो समाजवादी पार्टी आगे आई है। और खासतौर से कश्मीर में ये जो जुल्म हो रहा है, यकीन मानिए समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। और ये मानिए कि जिस तरह आपकी मोहब्बत समाजवादी पार्टी को मिल रही है, मैं जा रहा हूं, जिधर भी जा रहा हूं, लोग बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ मिल रहे हैं। यकीनन आपका एक रहबर होगा, आपका एक साथी होगा, और वो इस आपके यहाँ आएगा, आपकी पार्टी, आप उसको मजबूत करेंगे और आपका एक रहनुमा होगा। जो भी समस्याएं हैं उसका खात्मा होगा इंशाल्लाह। हालात बेहतर हो जाएंगे और यहाँ जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी, फैक्ट्रियां लगेंगी। मुझे तो नहीं लग रहा कुछ हुआ, बल्कि आवाम में जो एक कहीं ना कहीं एक दर्द है, वो दर्द निकल के आ रहा है। आवाम तकलीफ में है कि 370 के नाम पे जो वायदा किया था वो वायदा एक भी पूरा नहीं हुआ, बल्कि ये कहीं ना कहीं डराने का प्रयास किया जा रहा है, डराने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं सरकार को चाहूंगा कि जो सरकार ने जिस तरह आप यहाँ के लोगों को धोखा दिया, ठगा है, यकीनन मुझे तकलीफ है कि सरकार आप लोगों की मांग माने, और अब ये नहीं माने क्योंकि ये सरकार जा रही है।